गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी स्टार्टिंग होगी। इसके पहले वाले जो हमने टॉपिक देखा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें हमने देखा था कि जो भी ऑर्गन्स है उनका फ्यूजन नहीं होता था, वो इंडिविजुअल थे। ठीक है, मतलब वहाँ पर किसी भी टाइप का फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस या फिर मैटिंग की प्रोसेस या हम बोल सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ गमीट्स की प्रोसेस नहीं होती थी। But when we studied about the sexual reproduction, there is always a fusion of gametes. यहाँ पर हमेशा गमीट्स का फ्यूजन रहेगा। अगर गमीट्स का फ्यूजन नहीं है तो वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं माना जाता, या फिर हम बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। अब जब भी किसी एनिमल का, किसी भी प्लांट का रिप्रोड्यूस होने का टाइम आता है तो वो किसी भी टाइम पे रिप्रोड्यूस करते हैं क्या? नहीं। रिप्रोडक्शन का टाइम पीरियड जो होता है वो मैच्योर स्टेज में ही आता है। मतलब जब प्लांट यंग होते हैं, उन यंग की स्टेज में वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं होते हैं, बट जैसे जैसे वो मैच्योरेशन की ओर बढ़ते जाते हैं उनका जो भी रिप्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो डेवलप होते जाती है। एंड एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी या फिर एट द स्टार्टिंग ऑफ मैच्योरिटी वहाँ पर शुरू होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमने क्या बोला है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गमीट। तो जो हमने देखा कि जो टिपिकल फ्लावर है हमारा, उस टिपिकल फ्लावर में दो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एक मेल एंड सेकेंड वन इज द फीमेल। तो यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन कौन है और फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन है ये हमें पता है। मेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर में एंथर, और फीमेल सेक्स ऑर्गन मतलब गाइनोशियम, उसी को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल, और उसी को हम लोग बोलेंगे हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट सेल। तो जब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसमें हमेशा रहेगा मेल एंड फीमेल गमीट का फ्यूजन, मेल गमीट एंड फीमेल गमीट का फ्यूजन, दोनों का फ्यूजन रहेगा। अब बस फ्यूजन होने से काम हो जाएगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स होते हैं वो इवेंट्स कुछ इस तरह से होते हैं कि सबसे पहले होगा सेल का डिवीजन, मतलब मियोसिस। क्यों मियोसिस? क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि माइटोसिस और मियोसिस दो सेल डिवीजन के टाइप्स होते हैं, जिसमें से माइटोसिस हमेशा होता है इन द सोमैटिक सेल, मतलब ऐसे सेल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन हमारे जो मेल और फीमेल गमीट्स हैं ये तो हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जर्म सेल्स हैं, और जर्म सेल्स में किसका डिवीजन होता है? मियोसिस। तो यहाँ पर होगा मियोसिस, ठीक है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे होगा हमारा मियोसिस सेल डिवीजन। इस सेल डिवीजन में क्या होते हैं? 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और माइटोसिस में होता है 2 सेल्स का फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ हमारा 4 सेल्स का फॉर्मेशन। तो सबसे पहला इवेंट क्या रहेगा कि किसी भी पर्टिकुलर प्लांट में सबसे पहले मियोसिस होना चाहिए, और उसके बाद वहाँ पे होगा फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गमीट। देन वहाँ पे फॉर्मेशन होगा जाइगोट का, and after zygote formation there will be a formation of new diploid offspring, ठीक है। उसके बाद जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्टेप वाइज होते जाता है, ग्रुप वाइज होते जाता है, उसमें कुछ सिक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं। तो वो सिक्वेंशियल इवेंट्स कौन कौन से हैं? वो सिक्वेंशियल इवेंट्स रहेंगे हमारे प्री फर्टिलाइजेशन का इवेंट, नेक्स्ट रहेगा हमारा फर्टिलाइजेशन का इवेंट, एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इन 3 इवेंट्स में होगा हमारा फर्टिलाइजेशन, या फिर बोल सकते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इन तीनों फेजेस को हमें ध्यान में रखना है। अब प्री फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? तो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होने की पहली स्टेज,
मतलब हो सकता है कि इस स्टेज में कुछ सेल का फॉर्मेशन हो रहा हो, मतलब सेल का डिवीजन होने की प्रोसेस। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर मेल गमीट और फीमेल गमीट का फ्यूजन होगा। ठीक है, फ्यूजन होने के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या फॉर्म होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म होता है जाइगोट, यहाँ पे फॉर्म होगा हमारा जाइगोट, एंड देन इट अंडरगोज द एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोला मैंने, एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, मतलब ये सारी चीजें आएंगी हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। तो अब हम देखते हैं कि मेल सेक्स ऑर्गन कौन है हमारे प्लांट में, वो रहेगा एंथर, उसे ही हम लोग बोलते हैं स्टेमेन, और उसे ही हम लोग बोलेंगे एंड्रोशियम। ये रहेगा हमारा मेल सेक्स ऑर्गन। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं वो देखते हैं। ये है जो डायग्राम निकाली है, ये डायग्राम है हमारे एंड्रोशियम की। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ एंड्रोशियम, उसी को हम लोग ने बोला है स्टेमेन। अब जब हमें पता है कि स्टेमेन है, मेल सेक्स ऑर्गन है, तो उसमें 3 कंटेंट होते हैं या फिर 3 ग्रुप से वो बना होता है। फर्स्ट वन इज एंथर, नेक्स्ट वन इज कनेक्टिव एंड द फिलामेंट, और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे एंड्रोशियम। एंथर जो होता है, एंथर को इंडिविजुअल मेंबर कहा जाता है, इंडिविजुअल मेंबर कहा जाता है हमारे एंड्रोशियम का। ठीक है, तो एंथर इज द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एंड्रोशियम और हमारा स्टेमेन। तो जो एंथर होता है, एंथर हमेशा होता है डायथिकस। वर्ड क्या यूज किया है मैंने, डायथिकस। डायथिकस मतलब यहाँ पे 2 लोब ऑर्गन बोलेंगे हम लोग, 2 लोब्ड ऑर्गन, जिस ऑर्गन में क्या है, 2 लोब्स है। अब कैसे, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है, क्या दिखता है यहाँ पर, एंथर है हमारा। ठीक है, तो एंथर 2 है, ये पहला एंथर, ये दूसरा एंथर। तो इसीलिए जो एंथर होते हैं ये बाइलोब्ड होते हैं, और दोनों लोब्ड को मिला के हम उसे बोलेंगे एंथर। तो इसीलिए हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है एंथर इज अ डायथिकस, क्योंकि वहां पर होते हैं 2 लोब। ठीक है, इट इज द डायथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट। अब यहाँ पे वर्ड आता है टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब क्या, टेट्रा मतलब 4 और स्पोरेंजिएट मतलब स्पोर सेल्स का फॉर्मेशन। टेट्रा मतलब हुआ 4, और यहाँ पे जिस ऑर्गन में स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम लोग बोलेंगे स्पोरेंजिएट। तो 2 लोब्स हैं और टेट्रास्पोरेंजिएट बोला है, मतलब एक लोब में 2 स्पोरेंजिया फॉर्म होंगे। एक लोब में कितने, 2 स्पोरेंजिया फॉर्म होंगे। जैसे मैंने यहाँ से अगर इसको कट किया तो क्या हुआ, यहाँ पर एक लोब, दूसरा लोब, तीसरा लोब और ये चौथा लोब। तो इस तरह से डायथिकस में 4 स्पोरेंजिएट सेल का फॉर्मेशन रहेगा, या फिर हम लोग बोलेंगे स्पोरेंजिएट सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी। तो देयर आर द 4 स्पोरोजिनस या फिर स्पोरेंजिएट सेल। ठीक है, अब देखिए हमने ये तो बोल दिया कि ये डायथिकस है, दिख रहा है। अब टेट्राथिकस है, वो हमें यहाँ पर दिखेगा। ये जो पोर्शन है, ये एंथर का पोर्शन, इसका मैंने लिया है टीएस। ठीक है, टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, मतलब कोई भी अगर खड़ी चीज है उसको अगर मैं आड़े में काट रही हूँ तो दैट इज नथिंग बट उसका ट्रांसवर्स सेक्शन। तो यहाँ पे मैंने लिया है एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन में हम लोगों को क्या दिख रहा है, एक में 2 लोब थे, इसको मैं ऐसे काटूंगी तो इसका इस तरह से क्या दिखेगा, मुझे स्ट्रक्चर दिखेगा। तो जहां पर हमें क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 पोलन सैक दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है हमारे यहाँ पे
4 पोलन सैक प्रेजेंट है, जिसमें क्या फॉर्म होने वाले हैं, हमारे माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होंगे। यहाँ पर फॉर्म होंगे हमारे माइक्रोस्पोर्स। अब ये जो पोर्शन मैंने निकाला है, इस पोर्शन को हम लोग थोड़ा इजी वे में पढ़ेंगे तो हम लोग ये डायग्राम दिखेंगे, ठीक है। अब हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो भी हमारा एंथर है, एंथर में होते हैं आर्चीस्पोरियल सेल्स। आर्चीस्पोरियल सेल जो होती है वो मैच्योर एंथर में प्रेजेंट होती है। ये एंथर हो गया मैच्योर, और ये क्या करेगा, अभी रिप्रोडक्शन करेगा। तो उसी रिप्रोडक्शन के हिसाब से वहाँ पर एक सेल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज आर्चीस्पोरियल सेल। अब ये जो सेल होती है आर्चीस्पोरियल सेल, ये डिवाइड होती है टू अनदर सेल्स में। फर्स्ट वन इज द स्पोरोजिनस सेल और सेकेंड वन इज द पैराइटल सेल। अब जो स्पोरोजिनस सेल है वो रहेंगी हमेशा इनर साइड में। तो यहाँ पर जो स्पोरोजिनस सेल है वो क्या है, इनर साइड में प्रेजेंट है। मतलब जो अंदर वाला पोर्शन रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे स्पोरोजिनस सेल्स, और जो पैराइटल लेयर है वो पैराइटल सेल बाहर में प्रेजेंट है, ठीक है। अब स्पोरोजिनस सेल्स तो वैसे की वैसे ही रहेंगी। स्पोरोजिनस सेल हाइडली क्या फॉर्म करेंगी, वहाँ पर स्पोरेंजियम टिश्यूज को फॉर्म करेंगी, जो फॉर्म करेंगे माइक्रोस्पोर। तो इसको फिलहाल हम लोग बाद में देखते हैं। अब है हमारा आउटर पैराइटल लेयर। अब ये जो भी आउटर पैराइटल लेयर है, ये आउटर पैराइटल लेयर इज डिवाइडेड इनटू द 4 डिफरेंट लेयर्स। क्या बोला मैंने, आउटर पैराइटल लेयर इज फॉर्म्स द 4 डिफरेंट लेयर। अब ये 4 डिफरेंट लेयर कौन सी है, ये यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। यह है इसका इतना वाला जो पोर्शन है, इतना पोर्शन मैंने यहाँ पे जूम करके दिखाया है, और इसमें सेल की जो भी यहाँ पे लेयर्स फॉर्म हो रही, वो लेयर्स किस तरह से वो हम लोग देखेंगे। तो अब 4 लेयर्स है, तो हम लोगों को इस स्ट्रक्चर में 4 लेयर्स दिखनी चाहिए। तो वो 4 लेयर्स कौन सी हैं? सबसे पहली लेयर है आउटर मोस्ट लेयर नोन एज इपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर नोन एज द इपिडर्मिस, ठीक है। अब जो इपिडर्मिस होती है, ये इपिडर्मिस में होते हैं टैब्यूलर सेल्स। मतलब इसके जो भी सेल्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, टैब्यूलर फॉर्म में, इस तरह से रहेंगे, ठीक है। तो पहले तो इसमें हम लोग सिंपली लेयर देख लेते हैं, उसके वहां पर हम लोग देखेंगे कि उनका कैसे फंक्शन करता है। ये है आउटर मोस्ट लेयर इपिडर्मिस। जस्ट इपिडर्मिस के नीचे रहेगी हमारी एंडोथेसियम सेल। इपिडर्मिस के नीचे है, इसीलिए हमने यहाँ पे बोला एंडो, मतलब अंदर की ओर रहने वाली सेल, इसे हम लोग बोलेंगे एंडोथेसियम सेल। उसके बाद यहाँ पर जो भी हमें ये खाली स्पेस दिख रही है, इस खाली स्पेस में होते हैं मिडल लेयर्स। मतलब मिडल लेयर का फॉर्मेशन कहाँ पर है, एंडोथेसियम सेल और जो टैपेटम सेल है, इनके बीच में रहेंगे बहुत सारे, मतलब 1 और 2 लेयर्स ऑफ हमारे मिडल लेयर और द मिडल सेल। नेक्स्ट वन इज द टैपेटम। अब मिडल लेयर हो गई। मिडल लेयर होने के बाद यहाँ पर रेड कलर से जो मैंने निकाला है, वो रेड कलर से मतलब हमारे टैपेटम सेल्स और द टैपेटम लेयर। और इस टैपेटम लेयर के अंदर होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आर्किस्पोरियल सेल ने क्या किया था, आर्किस्पोरियल सेल ने 2 सेल में डिवाइड हुई थी, इनर स्पोरोजिनस सेल एंड द आउटर इज द पैराइटल सेल्स। तो इनर स्पोरोजिनस सेल्स तो वैसे ही है, ठीक है, ये स्पोरोजिनस सेल तो वैसे ही है, लेकिन जो आउटर पैराइटल सेल थी, वो आउटर पैराइटल सेल इज डिवाइडेड इनटू द 4 लेयर्स। आउटर मोस्ट लेयर इज द इपिडर्मिस, इनर मोस्ट इपिडर्मिस के नीचे वाली एंडोथेसियम, एंडोथर्मिस के अंदर रहेगी 1 to 2 लेयर्स ऑफ मिडल लेयर, एंड उसके अंदर रहेगी हमारे टैपेटम लेयर, और टैपेटम के अंदर रहेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। अब इसको अगर हम लोग देखें सेल्यूलर फॉर्म में, इसे हम लोग अगर देख रहे हैं इन द सेल्यूलर फॉर्म, मतलब सेल्स किस तरह से वहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो डायग्राम दिखेगी हमें इस तरह से। तो यहाँ पे कुछ अलग निकाला है क्या? नहीं, बस मैंने जो यहाँ पे
लाइन खींचे थे उन्हीं लाइन को यहाँ पर सेल्स की फॉर्म में प्रेजेंट किया है। देखिए आउटर मोस्ट बोले थे हमने इपिडर्मिस सेल, ठीक है, इपिडर्मिस। तो जो ब्लैक लाइन दिख रही है हमें यहाँ पर, जो इस तरह से ब्लैक लाइन दिख रही है, यहाँ पर भी वो सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो जिस तरह से हमने इसे रिप्रेजेंट किया इसी तरह से चारों के चारों सेल्स वहाँ पर रहेंगे। तो ये रही हमारी कौन सी सेल, इपिडर्मल लेयर, ठीक है। इसी इपिडर्मल लेयर, ये जो इपिडर्मल लेयर है इसमें कौन से सेल्स हैं, टैब्यूलर शेप के सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। इपिडर्मल लेयर हो गई। अब हम बात करेंगे एंडोथेसियल सेल्स की। अब ये जो एंडोथेसियल सेल्स हैं, इन एंडोथेसियल सेल को मैंने कुछ इलोंगेशन में दिखाया है, मतलब इस तरह से दिखाया है, थोड़ा सा इलोंगेट करके, ठीक है, इस तरह से है, थोड़े से इलोंगेटेड। तो यहाँ पर जो भी इलोंगेटेड सेल्स हमें दिख रहे हैं बिलो द एपिडर्मिस, दीज सेल आर नोन एज अ एंडोथेसियम सेल। अब एंडोथेसियम की लेयर भी हो गई। उसके मिडल में देखेंगे, यहाँ पर हम लोगों को दिखती है मिडल लेयर, मतलब एक लेयर दूसरी लेयर। तो यहाँ पे क्या है, दो टाइप्स की लेयर प्रेजेंट हैं। इन दो टाइप्स के लेयर मतलब हमारी मिडल लेयर, ठीक है। 1 to 2 थीन लेयर, 1 to 2 लेयर्स है इसलिए वो थीन है। तो यहाँ पर 1 to 2 मिडल लेयर है। अब जो मिडल लेयर है, मिडल लेयर के अंदर हमें एक छोटी पतली सी लेयर दिखती है जो होते हैं टैपेटम लेयर। अब यहाँ पे हम लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ याद में रखनी है कि टैपेटम का फंक्शन क्या होता है। टैपेटम लेयर इज प्रेजेंट इन द न्यूट्रिटिव फॉर्म, मतलब न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है टू द अंदर वाले सेल्स। मतलब टैपेटम के अंदर कौन है, इस टैपेटम के अंदर हम लोगों को सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है। कौन से सेल्स हमें दिख रहे हैं, स्पोरोजिनस टिश्यूज। तो स्पोरोजिनस टिश्यू मतलब ही हमारे कौन से सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल। हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ पर भी यहाँ पे वर्ड हमें आएगा स्पोरोजिनस टिश्यू, तो स्पोरोजिनस टिश्यू मतलब ही हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो ये है हमारे छोटे छोटे माइक्रोस्पोर मदर सेल जो किसके अंदर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे टैपेटम लेयर के। तो मैंने बोला था कि टैपेटम का जो नेचर होता है वो न्यूट्रिशन होता है, मतलब टैपेटम के अंदर जितने भी माइक्रोस्पोर मदर सेल है या उसी को हम लोग स्पोरोजिनस सेल बोलते हैं, उन सेल्स को डेवलप होने के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए रहेगा वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है उसकी टैपेटम लेयर। अगर वहाँ पे टैपेटम लेयर प्रेजेंट नहीं होती है तो वहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होगा, और अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं है तो वहाँ पर जो सेल्स हैं वो सेल डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ तक हमने देखा कि इसमें है माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल का होगा डिवीजन और वो फॉर्म करेंगे माइक्रोस्पोर्स। क्या कहा मैंने, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, हमने क्या बोला, मदर सेल्स है। मदर सेल से हमेशा क्या फॉर्म होंगे, डॉटर सेल्स, ठीक है। तो इन मदर सेल्स से माइक्रोस्पोर मतलब जो भी हमारे कौन है, स्पोर्स हैं, इन माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है वो हम पढ़ेंगे अंडर द टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे हम लोग अंडर द टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो हम लेंगे कल के क्लास में। तो इस तरह से आज हमने देखा कि जो एंथर है वो एंथर का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, उसको जो हम टीएस लेते हैं तो वो कैसे दिखता है, उसमें कितने टाइप्स ऑफ लेयर प्रेजेंट होती है, एज वेल एज जो भी स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है वो स्पोर फॉर्मेशन करने की साइट एग्जैक्टली कहाँ पर है, ठीक है। और जितने लेयर्स देखे उनका हमने देखा फंक्शन। यहाँ पर हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी एपिडर्मिस है
एपिडर्मिस आउटर मोस्ट साइड में प्रेजेंट होती है और एपिडर्मिस का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना टू द इनर साइड। तो हमेशा हमें इनर साइड में क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, इसीलिए एपिडर्मल सेल का होता है फॉर्मेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब हम पॉइंट्स लिखते हैं एग्जाम में, हम लोग पॉइंट लिखते हैं कि एपिडर्मिस प्रेजेंट, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, प्रोटेक्टिव इन नेचर, तो उसके साथ हम लोग लिखते हैं उसका शेप, टैब्यूलर शेप। तो जिस तरह से हम लोग थ्योरी के पॉइंट्स में लिख रहे हैं कि टैब्यूलर शेप है, इलोंगेट शेप है, तो एग्जैक्टली उसी तरह का शेप की लेयर हमें हमारे बोर्ड के एग्जाम के डायग्राम में दिखानी पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे इलोंगेट सेल्स बोला तो मैंने वहाँ पे इलोंगेशन के सेल्स निकाले, टैब्यूलर बोला तो टैब्यूलर के फॉर्म में सेल्स निकाले, थीन बोला तो थोड़े से लाइट कलर में, जो भी हम लोग पेंसिल यूज कर रहे हैं उस पेंसिल से बिल्कुल हल्का हल्का लाइट कलर से हम लोग क्या निकालेंगे, हमारे मीडियम लेयर निकालेंगे। अब यहाँ पे एक चीज ऐसी छूटी है कि यहाँ पर होता है कनेक्टिव, ठीक है, ये जो कनेक्टिव है, ये कनेक्टिव यहाँ पर हमें दिखता है। तो जो कनेक्टिव है, ये कनेक्टिव सेल्स ही होते हैं जो इस तरह से बड़े फॉर्म में दिखेंगे। ये जो बड़ा फॉर्म है, इस तरह से जो सेल हमें यहाँ पे बीच में दिख रहे हैं, दीज आर नथिंग बट द कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या करते हैं, लोब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। और इसी टाइप के सेल्स का स्ट्रक्चर हमें चारों लोब में मिलेगा। तो हमें डायग्राम निकालते वक्त ये ध्यान में रखना है कि हम लोगों को सेल्स किस तरह से ड्रॉ करनी है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग अलग अलग पेन्स तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे रेड को भी यूज़ कर लिया, ब्लैक को भी, ब्लू को भी, आप लोग तो वैसे कर नहीं सकते हो। तो आप लोगों को खुद को इस तरह से डायग्राम रिप्रेजेंट करनी है सो दैट आगे वाला समझे कि नहीं इसमें 4 अलग अलग लेयर्स हमको दिख रही है। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम निकाल लेंगे और सारी की सारी सेल्स अगर एक जैसे बना देंगे तो वो क्रॉस कर देगा। तो इसी तरह से हम लोगों को, जैसे हम लोग थ्योरी में लिख रहे हैं, उसी टाइप से हमारी जो भी डायग्राम रहेगी वो डायग्राम रिप्रेजेंट करनी चाहिए। ओके, थैंक यू।